प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नीतियों और व्यवहार से हिंदुत्व को राजनीति के केंद्र में ला दिया है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि हिंदुत्व किसी संप्रदाय का विरोधी नहीं है, बल्कि राष्ट्र में एक स्वच्छ चेतना विकसित करता है, जो भारत की गरिमा है, जो भारत को गौरव है, उसको पुनर्स्थापित करता है। हिंदुत्व में संपूर्ण दुनिया को रास्ता दिखाने की अंतःशक्ति निहित है। धीरे धीरे भारत को नरेंद्र मोदी ने अपनी नीतियों और व्यवहार से उस दिशा की ओर अग्रसर किया है। अब चूंकि अभी तक इससे सभी पार्टियां बचती थी, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार भी इससे बचती थी, इस कारण अभी थोड़ी हलचल दिखती है, उसका विरोध दिखता है। लेकिन सच तो यही है कि हिंदुत्व की नीति से किसी को कोई क्षति नहीं हुई है और हिंदुत्व की नीति पर नरेंद्र मोदी स्वयं प्रखर है, और इसका परिणाम यह है कि दूसरे नेता भी प्रखर हुए हैं और उसके बहुत सारे जो मसले लंबे समय से पड़े हुए थे, वो मसले धीरे धीरे सतह पर आने लगे हैं। लोग भी मुखर होने लगे हैं। जो भारत 1000 वर्ष से ज़्यादा समय से पराजय की मानसिकता से, गुलामी की मानसिकता से वो बाहर आने लगा है, और इन सबका राजनीतिक लाभ मोदी को मिलता है। दूसरी पार्टियां लेने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसमें एकाध राज्यों को, एकाध नेता को छोड़ दें तो ज़्यादातर नेता इसलिए फेल कर जाते हैं कि वो उस रूप में वो चेतना नहीं जगा पाते हैं। यह नरेंद्र मोदी की ही पहचान है कि उन्होंने एक भगवाधारी योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया है। तो वो और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस ढंग से काम किए हैं, उनके हिंदुत्व की नीति में कहीं भेदभाव नहीं है। हिंदू मुसलमानों के लिए समान नीति है। केंद्र सरकार के जो विकास के कार्यक्रम है, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो सबको समान रूप से मिलता है। तो हिंदुत्व पर प्रखर होने का, भगवा वस्त्र धारण करने का, चंदन करने का, भूमि पूजन करने का, 3 तलाक के विरुद्ध कानून बनाने का, राम जन्मभूमि के निर्माण का, काशी वाराणसी के जीर्णोद्धार का, या ऐसे दूसरे मंदिर के जीर्णोद्धार का, कुंभ का बिल्कुल स्वरूप बदल देने का, उसकी छवि बदल देने का, या हिंदू धर्म से जुड़े हुए तिथियों पर, स्थानों पर जाकर उनको महत्व देने का, इन सब से भारत में किसी भी दूसरे संप्रदाय को कोई क्षति नहीं हुई है। वो अपना मजहब, अपनी पूजा पद्धति सब अपने अनुसार वो निर्वहन कर रहे हैं। तो ये भारत में एक बड़ा बदलाव है। इसको हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी कह सकते हैं, और इसके प्रभाव केवल वोट के रूप में नहीं, भारत के विश्व के एक प्रमुख शक्ति के रूप में खड़ा होना और दुनिया के लिए आदर्श देश बनने का मार्ग यहाँ से प्रशस्त होता है।